यह है जरियागढ़ राजमहल का आधा मुख्य द्वार। आज इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, दरारें पड़ चुकी हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। समय की मार से यह महल अब जर्जर और वीरान हो चुका है, लेकिन इसकी हर ईंट के अंदर आज भी एक ज़माने की अनगिनत कहानियाँ दबी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा झारखंड राज्य का जो खूंटी जिला है, खूंटी जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जरियागढ़ एक छोटा सा गांव है दोस्तों। और वहाँ पर इस जगह पर आज से लगभग 200 से 300 साल पहले यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन काल रहा था, जो मैं आप लोग को आज दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। अब ये जो राज किला है वो अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। और ये जो मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं जो द्वार है, वो भी धीरे धीरे अब रखरखाव की कमी की वजह से कह लीजिए कि काफ़ी सालों पुराना, जो बिल्कुल ईंटों से जोड़कर बनाया गया, जो मैं जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब ये बिल्कुल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। और धीरे धीरे इसकी दीवारें जो हैं बिल्कुल टूटती जा रही हैं और ये बिल्कुल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन अभी भी जैसा यहाँ के लोकल से बात करके पता चला कि अभी यहाँ पर भी जो अंदर, जो इस राजमहल के अंदर है, किले के अंदर जो मंदिर हैं, वहाँ पर अभी भी पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पर जो यहाँ के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और जो अभी भी इस राज परिवार के लोग, परिवार के जो सदस्य हैं, वो अभी भी जीवित हैं और रांची, जैसा लोगों ने बताया कि रांची में रहते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस किले की कहानी क्या है। मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों देखिए, ये जो आप छोटे छोटे जो गेट देख रहे हैं, बिल्कुल आप ये यहाँ पर जो उनके दरबान होते थे वो यहाँ पर रहते थे। जो गार्ड होते थे उस वक्त के, देखिए उनके लिए ये यहाँ पर रह करके वो सिक्योरिटी का काम करते थे। लेकिन देखिए किस तरह से धीरे धीरे अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है और धीरे धीरे दीवारें गिर चुकी हैं, धस चुकी हैं। काफ़ी लगभग काफ़ी सालों, 200 से 250 साल से ऊपर हो चुके हैं। इधर बिल्कुल आपका राइट साइड से लेकर ये लेफ्ट साइड, दोनों तरफ जो मेन गेट है, मेन जो द्वार है, उसके ठीक दोनों तरफ जो गार्ड होते थे वो यहाँ पर रहते थे। उनके लिए वो सिक्योरिटी का गार्ड जो होते थे वो यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते थे। और रख रखाव के अभाव में देखिए किस तरह से बिल्कुल वीरान पड़ा है दोस्तों। ये जो राजमहल है आपका, जरियागढ़ के नाम से ये जो जाना जाता है, ये छोटा सा गांव बिल्कुल देखिए, बिल्कुल रख रखाव ना होने की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से अभी बिल्कुल वीरान पड़ा है। कभी कई किसी जमाने में मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर कितने सारे यहाँ पे परंपराएं होती होंगी कि इस तरह से राजा महाराजाओं का शासनकाल रहा होगा, किस तरह से हाथी घोड़े और लोगों से भरा होगा ये किला। आप देख सकते हैं ये जो मुख्य द्वार है आपका जरियागढ़ किले का। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दूं, झारखंड के खूंटी जिले से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये जरियागढ़। और जो जरिया थाना है, ठीक उसी से आप राइट साइड ले लेना, आप सीधे पहुंच जाएंगे जरियागढ़। ये देखिए मैं अंदर से आपको, ये इस जो मेन गेट है, और देखिए दीवारें किस तरह से उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, किस तरह से देखिए दोस्तों। ये बिल्कुल, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जगह आपको छोटे छोटे इस तरह के किले मिल जाएंगे और राजा महाराजाओं का इतिहास मिल जाएगा। और देखिए ये ठीक सामने जो अभी हम लोग चलेंगे अंदर भी देखेंगे किस तरह से, देखिए बिल्कुल छोटा सा ये किला है दोस्तों। बिल्कुल देखिए जो ये जो महल की तरह तो बिल्कुल लगता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर किले के अंदर ही एक छोटा सा ये मंडप है, जहाँ पर हर साल भव्य रूप से दुर्गा पूजा की जाती रही है और काफ़ी समय से यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ देखने पर कहीं भी भव्य राजमहल के निशान नहीं मिलते। यह जगह ज़्यादा एक छोटे से गढ़ या किले जैसी लगती है। चारों ओर बने ये टूटे-फूटे मकान बिल्कुल साधारण घरों की तरह दिखाई देते हैं। संभव है कि यहाँ कभी एक छोटा सा गढ़ रहा होगा, जहाँ से इस इलाके की देखरेख की जाती होगी।
यहाँ कोई बड़ा राजमहल नज़र नहीं आता, बस कुछ टूटे-फूटे पुराने घर और दीवारें हैं। शायद कभी यहाँ एक छोटा-सा गढ़ हुआ करता था, जो आज इतिहास की याद बनकर रह गया है। इस गांव में स्थित इस पुराने राजमहल के पास ही विराजमान है यहाँ की आराध्य देवी यानी ग्राम देवी। स्थानीय लोग इन्हें 10 भुजी के नाम से जानते हैं। यह मंदिर यहाँ के लोगों की आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। ग्रामीणों की गहरी श्रद्धा के साथ यहाँ देवी के इस रूप की पूजा की जाती है और हर दिन लोग यहाँ आकर अपना शीश झुकाते हैं। कभी ये पेड़ आसमान को छूता था, लेकिन वक्त की एक मार ने इसे गिरा दिया। सालों से यूं ही जमीन पर पड़ा है ये अजीबोगरीब पेड़, मानो जंगल की कोई भूली हुई कहानी सुना रहा हो। तो देखिए ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे दोस्तों ने मुझे काफी मेरी हेल्प की है। दोस्तों नाम बताओ अपना, क्या नाम है? शिवम पहाड़ी। तो ये शिवम है और उसके ये फ्रेंड्स है कुलदीप और तुम्हारा अमित। तभी यह तालाब गांव और राजमहल की जीवन रेखा माना जाता था। आज भी इसकी सतह शांत और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को खास बनाती है। यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं, बल्कि इस गांव की पुरानी यादों और इतिहास का भी गवाह है। यह इस महल के पुराने दरवाजे जो वर्षों से बंद पड़े हैं, समय के साथ ये जर्जर हो चुके हैं, लेकिन शायद इसके पीछे आज भी उस पुराने दौर की कई कहानियां छुपी हैं। वर्षों से बंद पड़ा यह पुराना दरवाजा शायद अपने पीछे इतिहास की कई खामोश कहानियां समेटे हुए है। ये देखिए उस समय का लगा हुआ पुराना इलेक्ट्रिक मीटर। आज भले ही यह जर्जर और बंद पड़ा है, लेकिन कभी इसी मीटर से पूरे महल में बिजली की रोशनी हुआ करती थी। यह भी उस दौर की एक छोटी सी निशानी है जो आज तक यहाँ मौजूद है। यहाँ एक छोटा सा रथ भी रखा हुआ है जो लोहे की पाइप और छड़ों से बनाया गया है। हर साल इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा यहाँ से निकलती है। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस परंपरा को आज भी निभाते आ रहे हैं। लोहे की पाइप और छड़ों से बना यह छोटा सा रथ हर साल यहीं से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत करता है। तो दोस्तों जरियागढ़ का एक और ऐतिहासिक प्लेस जहाँ पर हर साल होली के शुभ अवसर पर यहाँ पर जितने भी पूरे जरियागढ़ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आकर के होली मिलन समारोह जो होता है वो यहीं पर होता है और यहाँ पर आकर के होली खेलते। देखिए किस तरह से सड़कों पर भी किस तरह से आपको अबीर गुलाल रंग दिख जाएंगे, जो कि इस बार की होली का प्रतीक दिखाई पड़ता है। और कहा जाता है ये मदन मोहन जरियागढ़ रियासत की जो राजा महाराजा थे उनके शासनकाल में बना था। लगभग ये भी उसी काल में बना था जब यहाँ पे राजतंत्र था, यहाँ पे राज परिवार रहा करता था। उस वक्त यहाँ पर होली मनाई जाती थी। देखिए दोस्तों किस तरह से ये भवन पूरी तरह से बिल्कुल अब वीरान, सुनसान और खंडहर में तब्दील हो चुका है। देखिए किसी ज़माने में, किसी वक्त, किसी दौर में यहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से समय बीतता गया वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। अभी भी कहा जाता है कि यहाँ पर वंश जो राज परिवार था उसके परिवार के जो सदस्य हैं परिवार के वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अब यहाँ से किसी और जगह वो चले गए और रहन देखभाल नहीं होने की वजह से आज ये जगह बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है। उस वक्त के देखिए उस ज़माने के जो ये स्ट्रक्चर्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से जब महलों का जो एक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल अर्धचंद्र आकार में, और देखिए बिल्कुल जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बिल्कुल ईंटों की जुड़ाई से बना हुआ है। बिल्कुल इसमें किसी तरह की मतलब ढलाई वगैरह की कोई भी स्ट्रक्चर इसमें का वो जो रूप है वो दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल उस स्थान पर यहाँ पर रासलीला भी खेली जाती है, यहाँ पर होली खेली जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये नन्हा बच्चा पूजा अर्चना में यहाँ पर लीन है सुबह सुबह। बिल्कुल ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं दोस्तों ये चैतन्य महाप्रभु की जो प्रतिमा है वो यहाँ साल पुरानी है। बजरंगबली जी का मंदिर है यहाँ सफ़ेद है। यहाँ पर लोगों की आस्था दिखाई पड़ती है किस तरह से यहाँ पर पुराने ज़माने में यहाँ पर बजरंगबली की पूजा अर्चना की जाती रही है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये राजा महाराजा को जो 300 साल पुराना जो आज मैंने आप लोगों को किला दिखाया, आप लोगों को मैंने दिखाया, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए। जय भारत, जोहार।